अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बैकग्राउंड के ऊपर आपको कुछ ऐसा नज़र आता है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी वीडियो के अंदर, तो इसे इग्नोर करें। ये पेटी है, ये पाकिस्तान के हर घर में पाई जाती है। कोई इतना इमोशनल होने की कमेंट के अंदर कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं कि ये क्या है। एक आम सी पेटी है, यहाँ रोशनी ज़्यादा नज़र आती है तो मैं आजकल यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। तो आपको मालूमात से गर्द होनी चाहिए, मालूमात लें। तो पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरकार जो ले एक्सप्रेस वे है, लई जिसे नाला लई भी कहा जाता है, उसके दोनों तरफ एक्सप्रेस वे बननी थी। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये इंशाल्लाह अब बनेगी, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त पूछते थे कि कब बनेगी। इसी तरह रावलपिंडी के रिंग रोड के बारे में भी बताया था। तो आखिरकार वज़ीर आज़म ने इसे अप्रूव कर दिया और कल से गालबन इसके ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। अब ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है रावलपिंडी का। रावलपिंडी के लोगों को अगर आप ये कहना कि ये बनने जा रही है तो वो यकीन नहीं करेंगे। रीज़न इसका ये है कि दर्जनों साल हो चुकी हैं कि इसे बनाया जाना था लेकिन आज तक बन नहीं पाया। लेकिन अब गालबन मेरे ख्याल से बनने जा रहा है और कल से इस पर गालबन काम का आगाज़ हो ही चुका है तकरीबन और इजाज़त दे दी गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। अब यहाँ क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि रावलपिंडी एक अहम तरीन सिटी है। आपको पता है कि आर्मी का हेडक्वार्टर भी रावलपिंडी के अंदर है भी इस्लामाबाद के साथ। तो यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट जल्दी से जल्द मुकम्मल होने चाहिए थे लेकिन माजी के अंदर नहीं हुए। खैर अब ये होने जा रहा है 65 अरब रुपए का। ये माजी का प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं कि कितनी लागत के अंदर ये मुकम्मल होगा। इसमें दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 30 अरब रुपया अभी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा इनिशियल फेज के अंदर। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों साइड की तरफ रोड होगा और साथ में इसके मुख्तलिफ बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल भी बनाए जाएंगे, यानी पूरा एक पैकेज दिया जाएगा लोगों को। तो ये है कि काफ़ी बेहतरीन फिर रावलपिंडी का नक्शा निकल कर सामने आ जाएगा। इसमें दोस्तों मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि 2 शॉपिंग प्लाजा मजीद बनाए जाएंगे जो कि रियाल्टो सिनेमा के करीबी बनाए जाएंगे। एक 35 कनाल के ऊपर होगा और दूसरा भी इसी तरह काफ़ी बड़ी ज़मीन के ऊपर ही बना दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई 50 कनाल ज़मीन के ऊपर बताया जा रहा है कि मजीद कमर्शियल बुनियादों के ऊपर वहाँ काम किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो एक्सप्रेस वे की लेंथ होगी ये 16.5 किलोमीटर की बन जाएगी। इसके अलावा ज़मीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ज़मीन इसकी जो हासिल की जाएगी इसमें बताया ये जा रहा है कि कोई 1600 के करीब घर भी शायद गिराए जाएँ या कुछ शायद गिर भी चुके हों अब तक। तो ऐसे में दोस्तों कोई 1279 कनाल ज़मीन को इस तरह हासिल किया जाएगा। मजीद कोई 1035 कनाल ज़मीन प्राइवेट लैंड होगी जो कि ली जाएगी। इसके अलावा 132.4 कनाल ज़मीन मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड वर्क्स की मलकियत है वो भी ली जाएगी। और कोई 54.7 कनाल ज़मीन चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की है और इसमें 56 कनाल ज़मीन रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड की है। तो इस तरह फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा इस ज़मीन के ऊपर। तो काफ़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसके अलावा जो मास्टर प्लानिंग है इसके अंदर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियल जोन है, इकनॉमिक जोन है, उन्हें भी देखा जा रहा है रिंग रोड के साथ और उन्हें भी अप्रूव किया जा रहा है। तो इस तरह से इन 2 रोड की वजह से एक तो ले एक्सप्रेस वे या लई एक्सप्रेस वे के साथ साथ जो रोड बनने जा रही हैं 2 वो, और साथ में एक रिंग रोड, तो इसकी वजह से जो रावलपिंडी का नक्शा है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा रावलपिंडी को भी मास्टर प्लानिंग के तहत ही मुकम्मल किया जाएगा, यानी सिटी को आगे, आपको पता है कि हर सिटी बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो अब मास्टर प्लानिंग की जा रही है कि हर सिटी को मास्टर प्लानिंग के जरिए ही आगे बढ़ने दिया जाए। बेढंगम अंदाज में जब सिटीज़ बढ़ती हैं तो मुश्किलात और प्रॉब्लम में इजाफा होता चला जाता है। खैर दोस्तों अब दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। पहली डेवलपमेंट काफ़ी अहम तरीन थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट सामने आ रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो पाकिस्तान ग्रो करेगा, सिंपल सा फार्मूला है। तो पाकिस्तान के अंदर अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और दिसंबर के अंदर अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, फूड, बेवरेजेस, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल, ये वो सेक्टर हैं जिन्होंने तरक्की की है। और इसमें दोस्तों 11.40% की ग्रोथ सामने आई है दिसंबर टू दिसंबर कंपैरिजन के अंदर, यानी 2020 के दिसंबर को कंपेयर कर लिया जाए 2019 के दिसंबर के साथ, तो इतनी ग्रोथ सामने आई है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 22 माह के दौरान अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ थी। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि अब दोबारा से ग्रोथ ऊपर को जा रही है। अभी कोविड-19 के असरात आपको पता है, ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि क्यों पाकिस्तान इतना अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर को जा रही है। इसका एक रीज़न ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जानिब से चीपर लोन दिए जा रही हैं इन्वेस्टर को और बिजनेसमैन को, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें इजाफा सामने आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पिछले कोई 8 माह से एक ही सतह के ऊपर है और वो है 7 के आसपास, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर आप इस तरह समझ लें कि अगर ये 3% कभी होता है, कभी 7% होता है, तो ऐसे में कम होने के बावजूद आप इस तरह कह लें कि उस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कोई अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर ये 7% के ऊपर भी स्टेबल रहता है तो फिर भी इसका अच्छा इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूरे 6 माह की अगर बात कर ली जाए जुलाई से दिसंबर तक, तो टोटल जो ग्रोथ रही ये 8.16% रही पिछले जो साल के 6 माह थे उनके कंपैरिजन के अंदर देखा जाए। और इसी तरह अगर मंथ टू मंथ कंपैरिजन देखा जाए, यानी दिसंबर 2020 को नवंबर 2020 के साथ कंपेयर किया जाए, तो दिसंबर 2020 के अंदर 13.51% की ग्रोथ सामने आई थी। इसमें दोस्तों जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ सेक्टर किया ये था ऑटोमोबाइल का सेक्टर, इसने सबसे ज्यादा तरक्की की और 44% की ग्रोथ सामने आई। जबकि अगर दिसंबर 2019 के अंदर देखा जाए तो ये -29% की ग्रोथ थी, यानी ग्रोथ होने की बजाय माइनस में चला गया था, काम कंट्रैक्शन हो गई थी। तो इसके अलावा दोस्तों कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर 24% की ग्रोथ सामने आई, जबकि दिसंबर 2019 के अंदर ये 1.23% की ग्रोथ थी। इसके अलावा फूड, टोबैको, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इस तरह की जो आइटम्स हैं इसके अंदर जो ग्रोथ सामने आई ये 18% रही। जबकि केमिकल सेक्टर के अंदर 17% की ग्रोथ रही और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर 14% की ग्रोथ रही दिसंबर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं इसमें कमी आई है 41% की, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अंदर 36% की, वुड प्रोडक्ट्स के अंदर 30% की और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर 24% की कमी आई है। तो ये कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनमें कमी आई है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज बनी है ये पॉजिटिव के अंदर ही बनी है और ये 11% से ज्यादा बनी है। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो के अंदर 2 डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी, तो आपने चैनल को अब सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।